नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे, इस्तीफा हो गया, गठबंधन में एकजुट हो रही थी विपक्ष, उससे पहले टूट सब पड़ गया। भाई नीतीश जी को अपना उनका जो एमएलए टूटता है तो बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। मांझी जी को भी इनविटेशन नहीं मिला था। भाई आप मुसलमान को, दलित को, आदिवासी को आप कुछ नहीं देना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री बनिएगा इधर से, यानी तो उधर से लालू जी का बेटा बनेगा, गरीब यादव नहीं बनेगा, गरीब कुर्मी नहीं बनेगा, गरीब कुशवाहा नहीं बनेगा, मुसलमान नहीं बनेगा, दलित नहीं बनेगा, संजय झा बनेंगे जिनका एक वोट नहीं है। लालू जी भी गरीब थे तो वही तो चपरासी क्वार्टर से शीश महल भेज दिया बिहार का लोग। मतलब हम जो करेंगे सब बहुत अच्छा है, दूसरा सब चोरी कर रहा है। अरे भाजपा और आप में क्या फर्क है? भाजपा भी ईडी और इनकम टैक्स दिखा के विधायक तोड़ती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। आप वही बिहार में कर रहे हैं, किसी को लॉलीपॉप दे रहे हैं मंत्रालय का, जैसे जमा खान साहब और पजामा खान चले गए उसमें। नीतीश जी ने अपने घर पर अख्तर साहब को हाथ जोड़कर बोला था कि आप राजद में ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप जदयू में आ जाइए, आप मंत्रालय लीजिए, दिल्ली भी हम आपको भेजेंगे। ये नीतीश कुमार जी ने कहा था। रिजर्व बैंक में ऐसा नोट नहीं छपा है जो अख्तर ईमान साहब का ईमान खरीद ले। ये हमारा किरदार है। लालू जी के लिए सामाजिक न्याय, गरीब यादव के लिए, गरीब मुसलमान के लिए सामाजिक न्याय का झंडा गरीब यादव जोएगा और राज्यसभा मनोज झा जी जाएंगे। बेटा जो 9वीं फेल है लेकिन जो क्रॉक्स और चार्टर्ड प्लेन पे घूम रहा है सरकारी, किनका चार्टर्ड प्लेन? राजद का चार्टर्ड प्लेन है। नीतीश जी की औकात नहीं है कि अकेले पूरे विधानसभा में लड़ ले। नीतीश जी की औकात नहीं है कि लोकसभा लड़ ले। नीतीश जी बिना स्टूल पे चढ़ के कुछ नहीं बन सकते। बिहार में 20% मुसलमान है, 20% दलित है, आदिवासी बिरादरी है। इसकी हिस्सेदारी कौन करेगा बतलाइए? क्यों नहीं मांझी जी को आपने ऑल दावत दिया? एमआईएम को भी नहीं दिया, बसपा को भी नहीं दिया। आप इतने बड़े गामा है। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होती, विपक्ष मजबूत होता, उससे पहले ही मांझी जी ने बड़ा झटका दे दिया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के कैबिनेट से उनके बेटा जो थे संतोष कुमार सुमन, SC/ST मंत्रालय उनके जिम्मे था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि अपने पार्टी का विलय हमारे पार्टी में कर दीजिए, इस पर बात करेंगे। MIM के प्रदेश युवा के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं आदिल साहब। नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे, इस्तीफा हो गया, गठबंधन में एकजुट हो रही थी विपक्ष, उससे पहले टूट सब पड़ गया। भाई नीतीश जी को अपना उनका जो एमएलए टूटता है तो बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। RCP सिंह को अध्यक्ष बनाए थे, उनके घर में भूपेंद्र यादव रह के पूरा षड्यंत्र रचे तो बहुत बेचैनी हो गई। क्यों नहीं आपने उसी वक्त बोला कि क्यों भूपेंद्र यादव रह रहे हैं घर पर? इनके बिहार के प्रभारी थे भूपेंद्र जी उस वक्त। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और MIM का एमएलए तोड़ा तो नीतीश जी को कुछ नहीं, साधु बने हुए हैं। पहला MIM का एमएलए तोड़वाने में अगर सबसे मुख्य भूमिका किसी ने निभाया, उसका नाम नीतीश जी है। मैं चैलेंज करता हूं, नीतीश जी, मेरे नंबर पे नीतीश जी ने फोन किया था अख्तर साहब को कि आइए मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। नीतीश जी ने अपने घर पर अख्तर साहब को हाथ जोड़कर बोला था कि आप राजद में ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप जदयू में आ जाइए, आप मंत्रालय लीजिए, दिल्ली भी हम आपको भेजेंगे। ये नीतीश कुमार जी ने कहा था। चले अगर जो मैं मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होकर बोलता हूं, ये चले मंदिर के गर्भगृह में खड़ा होकर नीतीश जी बोले कि उन्होंने मेरे नंबर पे फोन नहीं किया था और इन्होंने अख्तर ईमान साहब को ये नहीं किया था। हमारा किरदार ऐसा है कि आज अख्तर ईमान साहब का ईमान जिंदा है, जो अख्तर ईमान साहब MIM में है और प्रदेश अध्यक्ष बने। ये मेरा ईमान है। रिजर्व बैंक में ऐसा नोट नहीं छपा है जो अख्तर ईमान साहब का ईमान खरीद ले। ये हमारा किरदार है। मांझी जी पर दबाव बना रहे हैं भाई, मांझी जी पे भी दबाव नहीं चाहते हैं मुसलमान की लीडरशिप बढ़े, नहीं चाहते हैं दलित की लीडरशिप बने। आपने देखा कि बहन जी को इन लोग नहीं बुला रहे हैं इनविटेशन, इसमें महागठबंधन में। मांझी जी को भी इनविटेशन नहीं मिला था। भाई आप मुसलमान को, दलित को, आदिवासी को आप कुछ नहीं देना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री बनिएगा इधर से, यानी तो उधर से लालू जी का बेटा बनेगा, गरीब यादव नहीं बनेगा, गरीब कुर्मी नहीं बनेगा, गरीब कुशवाहा नहीं बनेगा, मुसलमान नहीं बनेगा, दलित नहीं बनेगा, संजय झा बनेंगे जिनका एक वोट नहीं है। लालू जी भी गरीब थे तो वही तो चपरासी क्वार्टर से शीश महल भेज दिया बिहार का लोग। संघर्ष के बस संघर्ष के चपरासी क्वार्टर से शीश महल, ऐसा संघर्ष तो सब लोग हम तो चाहते हैं। अक्षय यादव, सुनील यादव, प्रदीप यादव, बेचारा गरीब यादव को भी जरा ऐसा ही संघर्ष करवा दीजिए। जो बेटा जो 9वीं फेल है लेकिन जो क्रॉक्स और चार्टर्ड प्लेन पे घूम रहा है सरकारी, किनका चार्टर्ड प्लेन? राजद का चार्टर्ड प्लेन है कि बिहार सरकार का। उसमें कैफ साहब और आदिल हसन और अक्षय यादव और सुनील सिंह और प्रदीप कुमार का उसमें टैक्स पेयर है। जो बिस्कुट भी खाते हैं, दूध भी बच्चे का खरीदते हैं ना, उसका भी टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसे से चार्टर्ड प्लेन पे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि दलित का नेता कोई रहे, कोई मुसलमान का नेता रहे? आप ये आरोप लगा रहे हैं। हम तो ये सच्चाई है। बतला दीजिए कोई आदिवासी का नेता के साथ नीतीश जी आज तक आगे मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं? वहां पर झारखंड में सरकार एक भी दलित मंत्री नहीं है। ये पता कर लीजिए। ये आज तक नीतीश जी और लालू जी एक दलित को राज्यसभा भेजे हैं राष्ट्रीय जनता दल और जदयू से। आदिल साहब भी बहुत स्पष्ट होते जा रहा है कि आपने भी आरोप लगाया कि आपके विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ा।
चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के इशारे पे ये सब बीजेपी में हमारे सांसद चले गए। बसपा के एक सांसद को नीतीश कुमार ने तोड़ा, मुकेश कुशवाहा के एमएलए को इन्होंने तोड़ा। तो नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? नीतीश जी चाहते हैं कि हम चोर सब चोर, मतलब हम जो करेंगे सब बहुत अच्छा है, दूसरा सब चोरी कर रहा है। अरे भाजपा और आप में क्या फर्क है? भाजपा भी ईडी और इनकम टैक्स दिखा के विधायक तोड़ती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। आप वही बिहार में कर रहे हैं, किसी को लॉलीपॉप दे रहे हैं मंत्रालय का, जैसे जमा खान साहब और पजामा खान चले गए उसमें। आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों आप दें? वो बैरिस्टर, जब बैरिस्टर साहब को बोलेंगे तो उनको ऐसे ही जवाब सुनना पड़ेगा। वो कैसे तो क्या बोलेंगे? तब कोई अपमान नहीं है। वो बसपा और एमआईएम के गठबंधन से जीते थे, मुसलमानों और दलितों ने उनको जिताया था, उसके साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। हिम्मत जो भी जाता है, मेरा चैलेंज है कि आप रिजाइन दीजिए और नीतीश जी के चालीसा उसके घोड़ा पे चढ़ के, उनके गधा पे चढ़ के आप जाइए, जीत के आइए। आप जीतिएगा बसपा के नाम पर, एमआईएम के गठबंधन के नाम पर, और आप चले जाइएगा रातों रात चंद सिक्कों के चलते आप चले जाइएगा उसमें। चारों एमएलए सीमांचल की आवाज बनने जिताए थे, चारों एमएलए को मुसलमानों की क़यादत के लिए जिताए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर जिताए थे, अख्तरुल इमान साहब की मेहनत पर किशनगंज की आवाम, जोकी की आवाम, बायसी की आवाम जिताई थी। क्या इनके है हिम्मत? असदुद्दीन साहब का बयान है कि 1-1 करोड़ में लोग बिक गए। भाई वही तो हम बोल रहे हैं, हम तो बोलते हैं, आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट और सीबीआई और हाई कोर्ट का सिटिंग जज इसको जांच करे। जनवरी 1, 2022 से 15 जुलाई तक तेजस्वी यादव का फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, मनोज झा जी का, संजय यादव का, सुनील सिंह का, फैयाज साहब का, और ये चारों मेरे जो एमएलए, उनका पीए, बॉडीगार्ड और इन चारों एमएलए का इनका जांच करें। मैं हाई कोर्ट में भी इसको डालने पिटीशन डालने वाला हूं। अगर मौका मिलेगा तो हम सीबीआई और इनकम टैक्स को अब लिखेंगे, पानी सर से उठ गया, हाँ इस पर जांच कराइए, दूध का दूध पता चल जाएगा कौन कितना मान लिया। क्या लगा कि मांझी जी के भी विधायकों को खरीदने का प्रयास हुआ होगा, लेकिन तो सब घर ही के थे, घर परिवार के। मांझी जी को हमने तो पहले ही दावत दिया था। सीएनआरसी के वक्त 29 दिसंबर को मांझी जी आने वाले थे, तो उधर हेमंत सोरेन और लालू जी छटपटा गए कि मुसलमान दलित में एकता हो रहा है, तो इन्होंने किसी झाई पट्टी देकर हेमंत सोरेन जी के शपथ ग्रहण में बुला लिया। वो बेचारे बाद में पछता रहे थे। हम जाके वो भी दूसरा लाइन में उनको कुर्सी मिला। अरे एक्स चीफ मिनिस्टर है, दलितों में एक आवाज़ है, उन्होंने एक अपनी बिरादरी में जन चेतना फैलाई, उनको फ्रंट सीट देते। लेकिन उनको उन्होंने बाद में हमसे जब मुलाकात हुई तो पछता रहे थे वो। हम तो चाहते हैं कि मांझी जी आए, एमआईएम और मांझी जी मिलकर, बहन जी मिलकर, सब मिलकर एक हम आए, एक बिहार में बनाए, देखिए इनका बुखार छुड़ा देंगे। दलित मुसलमानों का आइए हम तो नहीं, दलित मुसलमान के अलावा जो भी यादव गरीब है, कुर्मी गरीब है, कुशवाहा गरीब है, अति पिछड़ा गरीब है, क्योंकि ये एक परिवार तक राजद है, नीतीश जी अपने तक है। बस संजय झा जी कितना वोट दिलाएंगे? ललन सिंह जी कितना वोट दिलाएंगे? वोटवा संजय झा जी बैकडोर से एमएलसी बने हैं, ललन जी वही अभी उनको बुखार छूट रहा है मुंगेर में, तो इधर सोच रहे हैं कहाँ कौन लोकसभा से लड़ेंगे। चल रहा है ना मामला भाई। बिहार में 20% मुसलमान है, 20% दलित है, आदिवासी बिरादरी है, इसकी हिस्सेदारी कौन करेगा बताइए? क्यों नहीं मांझी जी को आपने ऑल दावत दिया? एमआईएम को भी नहीं दिया, बसपा को भी नहीं दिया। आप इतने बड़े गामा हैं, आप बीजेपी का डर दिखाकर आप जो मनचाऊ कीजिएगा। अरे बीजेपी के बगिया में तो आप पले बड़े हैं, बीजेपी का पालना में तो आप झूले हैं, नीतीश जी झूले हैं। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब सरकार बनाए, ममता बनर्जी जी सरकार बनाई है, अजीत पवार सुबह 5 बजे सरकार, महबूबा मुफ्ती सरकार बनाई। वो भी 2 लोग आ रहे हैं उधर से भाई वही तो भाई जो बीजेपी का, मेरा तो 100% बीजेपी के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा कोई नहीं बोलता है। हर दिन एक्सपोज करते हैं और आने वाली नस्ल को बोलकर जाएंगे कि तुम बीजेपी से सावधान रहना। देश भी तोड़ती है, जमात भी तोड़ती है, तुम्हारी मस्जिद को भी इसने शहीद किया और तुम्हारे लिए कुछ दिया भी नहीं है। मेरा संदेश है बीजेपी, हम कभी बीजेपी आखिरी नस्ल तक बीजेपी में हम नहीं जाएंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है। बोल दे नीतीश जी कि मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने विधानसभा में बोला था, इंटरव्यू में बोला था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। कौन रातों रात गया भाजपा में? आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। फिर इनके मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी की शादी में आरएसएस प्रमुख आते हैं, नीतीश जी भी उसी में रहते हैं। तो मतलब उधर से शादी में मिलिए आप आरएसएस प्रमुख से, और उसके बाद विधानसभा के पटल पे और इंटरव्यू में बोलिए कि आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। ये कैसा दोहरा चरित्र है? बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जल गया, नीतीश जी को फुर्सत नहीं है। 170 किलोमीटर उनका गृह जिला है, कभी चले जाए मदरसा अजीजिया। बनाने 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कौन बात का? अभी 1 मिनट में इनका एमएलसी था, राज्यसभा था, बोलते तुरंत काम हो जाता। डीएमएसपी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जिसने नेग्लिजेंस किया क्यों नहीं कार्रवाई हुई? डीएमएसपी पर क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं डीएम करता है? कभी क्यों नहीं? बहुत हर जगह होता है। डीएमएसपी ने क्यों नहीं वीडियोग्राफी करवाया? 4 को 5 को गिरफ्तारी करके मामला फिर ठंडा क्यों हो गया?
अब आप आरोप लगा रहे हैं पहले से पता था कि होने वाला है। हाँ, एकदम इंटेलिजेंस फेलियर है, एकदम इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि कुछ होगा। नीतीश जी ने खुद, तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया छोड़िए, था। हम लोग यहाँ थे, गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका तो हम नहीं जानते। देखिए, इन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप एमआईएम को नहीं बुलाई, इन्होंने दलितों की लीडरशिप बसपा को नहीं बुलाई, इन्होंने दलितों की एक और लीडरशिप मांझी जी को नहीं बुलाई, आपके सामने इन्होंने आदिवासी बिरादरी से कोई लीडरशिप नहीं बुलाई। मुकेश सहनी को भी था भाई मुकेश सहनी भी था, अति पिछड़ा का बेटा है, मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, उसको नहीं बुलाया। तो इन जो मुकेश सहनी हो, इनको भी सोचना चाहिए। भाजपा इनके साथ भी निषाद आरक्षण में ठगा, नीतीश जी भी ठगे, मांझी जी को नीतीश जी ने ठगा, भाजपा ने भी ठगा, बहन जी को भाजपा ने भी ठगा, और कांग्रेस ने भी ठगा, एमआईएम को भी ठगा। सब मिलके एक फ्रंट बनाइए, देखिए इनका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये जो घटना हुआ, आप आरोप लगाए नीतीश कुमार का आदत है तोड़ जोड़ कर। नीतीश जी की औकात नहीं है कि अकेले पूरे विधानसभा में लड़ ले। नीतीश जी की औकात नहीं है कि लोकसभा लड़ ले। नीतीश जी बिना स्टूल पे चढ़ के कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं। बताइए, उनका इतिहास चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई। है हिम्मत तो सीमांचल से लड़ ले नीतीश जी, नहीं लड़ते हैं, भाई है हिम्मत लड़ ले। हम आदिल हसन तैयार है लड़ने के लिए। अख्तर उस्मान साहब के खिलाफ इतने लोकप्रिय नेता हैं, तो लोकसभा किशनगंज से लड़ ले, सम्राट चौधरी लड़ ले, दोनों लड़ ले, दोनों को पता चल जाएगा कितना औकात है। तेजस्वी यादव विधानसभा में लड़ ले, हम उनके खिलाफ लड़ लेंगे। आ जाए किशनगंज, देख लेंगे कि कितना दम है, 9वीं फेल में दम है कि लॉ ग्रेजुएट में दम है। अरे बाप की जगह पे अनुकंपा में बहाली हो सकती करते हैं बार-बार 9वीं फेल। तो भाई अभी तो हम बोलते हैं उनकी पत्नी ज्यादा, आप नहीं थोड़ा कि पढ़ना लिखना है एकदम आज का युवा चाहता है। अलग बात है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। वो गलत, वो बात अलग था कि गोईठा ठोकने वाली राबड़ी जी को बिहार की जनता ने चीफ मिनिस्टर बनाया, वो अच्छी बात थी, वो एक दौर अलग था। बिहार एक लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं, लोक ठीक है, लेकिन ये भी चाहता है कि आप जाके देखिए केटीआर बाबा साहब का सम्मान खूब करते हैं। सुनिए, अच्छा बाबा साहब कितना सब्जेक्ट में पीएचडी थे पता है आपको? 34-32 तब बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे। आज बाबा साहब का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्हीं ने व्यवस्था बनाया कि गरीब भैंस चराने वाला, सुअर चराने वाला मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, तेजस्वी यादव कब भैंस चराया है? तो अलग बात है। कब भैंस से? लालू जी के लिए सामाजिक न्याय, गरीब यादव के लिए, गरीब मुसलमान के लिए सामाजिक न्याय का झंडा गरीब यादव जो होगा। राज्यसभा मनोज झा जी जाएंगे, हाँ, सुनील सिंह जाएंगे। तेजस्वी यादव अभी भी पत्नी से ज्यादा पढ़े, जाके एनआईओएस से ओपन से पास करे, तब थोड़ा, और उसके बाद आजकल ओपन डिस्टेंस एजुकेशन का जमाना है, धीरे धीरे ग्रेजुएशन कर ले तो बिहार का सम्मान बढ़ेगा। क्या जिम्मा है? कैसे? बहुत लोग 70 साल की औरत, 75 साल की औरत केरल में, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में पढ़ती है। जिसको पढ़ना होता है कभी भी पढ़ सकता है, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। भाई संजय यादव जो ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो लिख के देते हैं, स्पीच लिख के देते हैं, वो भी थोड़ा संजय यादव बोल दे कि 1-2 घंटा पढ़ लो बाबू, ताकि मैट्रिक पास करोगे तो बिहार की छवि अच्छी होगी ना। नौजवानों में एक संदेश जाएगा कि डिप्टी सीएम भी पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास है, ये अच्छा मैसेज जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे साथ आदिल हसन आजाद साहब थे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार का ये आदत बन चुका है कि तोड़ते रहो, और जो टूटे नहीं उसको खरीद लो, और खुद भी जब नहीं तोड़ते हैं तो पीछे से भी कोई तोड़ता है तो उन्हीं का हाथ रहता है। मांझी जी को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके घर परिवार के लोग विधायक सांसद थे, विधायक थे, तो नहीं टूटे। तो फिर विलय की बात आई, दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में नहीं रहेंगे 24 से पहले। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।